That's Mike. News at 9. नमस्कार, लेट्स माइक न्यूज एट 9। ईरान बनाम इजराइल अमेरिका युद्ध का आज 35वां दिन है। पिछले 24 घंटों में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के ठिकानों और क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे पर हमले किए हैं। ईरान ने इजराइल की ओर मिसाइलें दागी, जिनमें हाइफा के तेल हब और उत्तरी इलाकों पर रॉकेट हमले शामिल हैं। इसमें 6 लोग घायल हुए। ईरान समर्थित हूथी विद्रोहियों ने भी इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इसके साथ ही ईरान ने खाड़ी देशों पर हमले तेज कर दिए। कुवैत के मीना अल अहमदी तेल रिफाइनरी और डीसैलिनेशन प्लांट पर ड्रोन हमले से आग लग गई और भारी नुकसान हुआ है। यूएई के हबशान गैस सेंटर ने इंटरसेप्टेड प्रोजेक्टाइल के मलबे से आग लगाई। दूसरी ओर अमेरिका ने ईरान के सबसे बड़े अनकंस्ट्रक्टेड सस्पेंशन ब्रिज को नष्ट कर दिया, जिसमें 8 लोग मारे गए और 95 घायल हुए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी सेना ने अभी ईरान की बची खुची इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट करना शुरू नहीं किया है। अभी और ब्रिज फिर बिजली प्लांट से निशाने पर हैं। ईरान की सेना ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका इजराइल ने ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला किया तो पूरे क्षेत्र में अमेरिकी और इजरायली संपत्तियों को निशाना बनाया जाएगा। ईरान ने एक अमेरिकी फाइटर जेट गिराने का दावा भी किया। युद्ध से तेल कीमतें $109 प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में तनाव के बीच शिपिंग खासी प्रभावित हुई है। इधर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि होने वाला है, होगा, अभी जारी है वाली भाषा ट्रंप की तरह मजाक लग रही है। जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए गहलोत ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ऑपरेशन सिंदूर संबंधी बयान पर पूछा कि क्या एक देश के रक्षा मंत्री को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए। उन्होंने चिंता जताई कि देश की लोकतंत्र खतरे में है। मोदी सरकार जनता की परवाह नहीं कर रही और हिंदुत्व के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है। होती है क्या? एक देश के राष्ट्रपति की लैंग्वेज हो सकती है क्या? बताइए। दुनिया भर में क्या हो रहा है वो आपको मालूम है, हम भी देखते हैं क्या हो रहा है। चिंता होनी चाहिए सबको। इस देश की डेमोक्रेसी जब नहीं बचेगी, आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा, हमें चिंता ये है। मुझे खुद को चिंता है, अगर देश में डेमोक्रेसी नहीं बचेगी तो क्या होगा देश का। डेमोक्रेसी में सरकार बदलती रहती है, बदली भी है पहले और स्मूथली बदली है। कांग्रेस जब चुनाव हारी है, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे राजीव गांधी जी हो, चाहे नरसिम्हा जी हो, चाहे मनमोहन सिंह जी हो, चुनाव हारे नहीं, हमें सौंपी नहीं सत्ता नहीं। इनका जो तरीका है, मुझे लगता है कि इनकी मनसा में खोट है, कि खतरनाक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। परवाह नहीं कर रहे जनता क्या सोचेगी। जनता की परवाह तो है ही नहीं, और जनता हमारी जो है इनके खिलाफ भी है, इनके नाराज भी है। चुनाव आते हैं तो हिंदुत्व के नाम पे वोट देते हैं, चुनाव आते ही हिंदुत्व के नाम पे वोट देते हैं। हिंदू धर्म ऐसी चीज है, और कहते था कि हिंदू खतरे में। इनको पूछो, 250 साल तक तो अंग्रेजों का राज था, 500 साल तक राज था मुगलों का, तब हिंदू खतरे में नहीं था देश का। अब हमारे आज हिंदुओं का राज है विदेश में, तीनों खतरे में है। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल के कारण पाकिस्तान में महंगाई का बड़ा विस्फोट हुआ है। पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की घोषणा की है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। नई दरों के अनुसार पेट्रोल की कीमत अब 458.41 रुपये प्रति लीटर हो गई, जो भारतीय रुपए में लगभग 138 रुपये प्रति लीटर के बराबर है। डीजल की कीमत 520.35 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है, जो भारतीय रुपए में करीब 157 रुपये प्रति लीटर के आसपास है। सरकार का कहना है कि सब्सिडी सीमित करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए उसने यह कठिन निर्णय लिया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चीन की मध्यस्थता में नई शांति वार्ता शुरू हो गई है। इसे दोनों पड़ोसी देशों के बीच फरवरी 2026 से चल रहे घातक संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get